ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान क्या करते हैं? बोले श्रृंगी, नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें हैं और नंद बाबा उनसे उत्पन्न होने वाले दूध घी दही का क्या करते हैं? सब में वितरण तो कर ही देते हैं, फिर भी 9 लाख गैयाओं का कितना दूध घी दही होता होगा। तो सब में वितरण करने के बाद भी जो घी बच जाता है, नंद बाबा उस घी को गैयाओं के सींगों में और खुरों में उसकी मालिश करवाते हैं। तो महाराज नंद बाबा की गैयाओं के सींग अलग ही चमकते हैं दूर से। ठाकुर जी क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले गौशाला जामे, और गौशाला जाते ही ग्वारिया तो पूरी रिपोर्ट लेंगे, आज कौन ने बाल भोग कियो, कौन ने कितनो दूध दियो। 3 वर्ष के ठाकुर जी सब पूछ के आवेंगे, कौन सा बछड़ा ब्यायो, कौन सी नई बचिया ब्याई है, नामकरण ठाकुर जी करेंगे वहां को जाके। ये ठाकुर जी को नियम है, सुबह उठते ही गैयान के पास जामे। एक दिन एक गैया बैठी, ठाकुर जी बोले बड़ी आलसी है गैया, पूरे दिन बैठी रहे, कछु करे धरे ना है। बलराम जी को लेके गए, बोले या को एक सिंह तुम पकड़ो, एक सिंह मैं पकड़ूंगा। बैठी भाई गैया के एक सिंह ठाकुर जी ने, एक सिंह बलराम जी ने, और दोनों पकड़ करके ऐसे ऐसे हिलाने लगे। अब गैया थोड़ी देर तो बेचारी हिलती रही, थोड़ी देर बाद अच्छा जड़ चेतन जीव सबको पता है कि ठाकुर जी है, गैयाओं को तो आवाज होता ही है। जैसे ही ठाकुर जी सिंह हिलाने लग जाते हैं तो गैया भी अचक करके तुरंत उठ जाती है, और जैसी उठी तो ठाकुर जी के हाथ में सींग, और ठाकुर जी लटक गए वहां के ऊपर। अब छोड़ा कैसे? छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, गिरूंगा तो लग जाएगी। दाऊ दादा बचाइयो। बोले मैं कहा बचाऊं, मैं तो लटको भय हूं। अरे गैया तेरे पाम पूजूं, मारियो मत हमको, हम नेक नेक से लाला हैं, हमको मारियो मत। अब गैया थोड़ी माने, गैया बोली मारूंगी नहीं, लेकिन ऐसी जगह लेके जाऊंगी बहुत उधम मचाओ तुम। 9 लाख गैयाओं के गोबरों के पहाड़ थे, गैया वहीं लेके गई ठाकुर जी को, सींग पे लटके। ए ग्वारिया बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया मार रही है हमें। और दूसरे ऊपर से सींगन में लगे घी, सो ठाकुर जी के हाथ और छूट रहे हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी को हाथ छूटे बारो, इतने में ही गैया गई और जाके गोबर के ढेर में खड़ी है गई, और जैसे ही हाथ छूटो सो ही गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस गए। गोबर से स्नान करा दियो ठाकुर जी को, गैया भाज गई मानते। अब यशोदा मैया ढूंढ रही है, लाला कहाँ है? बोले यहाँ हूं मैया, दबो पड़ूंगा मैं गोबर में। गोबर में बैठे ठाकुर जी 3 बरस के। मैया ने जाके निकाले, बोले लाला कितनो नवाओ धुवाओ या गोबर में आके खेले, सू करे का पूर्व जन्म को? ठाकुर जी बोले हम्बे मैया तो पता है एक भगवान को अवतार भयो, कौन सो? बोले बराह अवतार। बोले हाँ। बोले वो मैं ही तो हो, मैं ही बराह बन के आयो, मैं ही तेरे यहां लाला बन के आ गऊं। मैया बोली चल बात बनावे, झूठ बोलते रहे, जब देखो चल। स्नान आदि कराए, ठाकुर जी को सुंदर बनाया। बोले अब मत जाइयो गौशाला। बोले ठाकुर जी बोले हाँ नहीं जाऊंगा। श्रृंगी द्यमष्टि, फिर से ठाकुर जी पहुंच गए गौशाला, और गौशाला में जाके जोर जोर से रोने लगे। यशोदानंद बाबा दोनों भागे। बोले कहा भयो लाला, रो क्यों रोए? ठाकुर जी बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। मैया बोली कहा भयो? मैया में 3 बरस को है गो, अभी तक 4 दांत आए। देख गैया ने कल रात में बछड़ा को जन्म दियो, जन्म लेती सबरे दांत आ गए आके, मेरे दांत क्यों ना आए अभी तक? मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो है। ऐसी लीलाएं है ठाकुर जी की, कौन नहीं मोहित होगा भगवान से। यशोदा मैया अंक में भर लेती है, लाला से कहे लाला तू चिंता मत करे, तू ऐसे विचार मत करे, तू दूध ना पीवे, या हमारे तेरे दांत ना आ रहे न करके दूध पिए कर। श्रृंगी अग्नि डमष्टि जल द्विज क्या करते हैं गोपाल जी? सुबह सुबह उठ के स्नान ध्यान करके ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जाते हैं। ज्यादा दूर तक मैया जाने नहीं देती, तो वहीं खड़े रहते हैं, और राह चलते हुए कोई संत जा रहे हो, महात्मा जा रहे हो, कोई ब्राह्मण जा रहे हो, वैष्णव जा रहे हो, उनको ऐसे बुलाएंगे जैसे कितने दिनों से जानते हैं। अरे 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 आप यहां घूम रहे हो?
सामने वाला आश्चर्य में बोले ये कौन से परिचय मिल गए छोटे से गोपाल जी। अब सब उनके रूप पर मोहित होकर चले जाते पास। बोले अरे गोपाल जी, अरे नेक्से से लाला, इतने प्यारे से, तुम्हारी मैया कहाँ है? बोले मैया ने मुझको भेजो है। बोले काय को भेजो? बोले तुमको ढूंढवे के काजे। मैया सवेरे से प्रतीक्षा कर रही है, उनको पता चली कि आप गोकुल आए हो, मैया ने 56 भोग बनाए हैं आपके काजे। मेरे तो सवेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैया बोली जब वो बाबा पालेंगे तब तो को पवाऊंगी। चलो ना, आप घर चल के प्रसाद पाओ और प्रभा के बाद मुंह को भी मिलेगा। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ बना नहीं है, जबरदस्ती। ठाकुर जी संग में 5-10 संतों की टोली लेकर के आमे और नंद भवन के द्वार पर छोड़ के चौकड़ी मार के भाग जाए वहां से। अब संत खड़े, कहां जाएं? यशोदा मैया आई, बोले जय हो बाबा, आज इतने सारे संतन को दर्शन। बोले मैया वो छोटो सो लाला आयो, यूं कह रो आप हमें ढूंढ रही हो, हमारे कद 56 भोग बनाए, मैया पवाओ, बड़े दिनांत भूखे। यशोदा मैया बोली कहाँ चली जाऊं, पता ना कहां तक कौन कौन ने बुला लावे, मुंह बता क्यों ना जावे कि मैया ऐसो कछु। ठाकुर जी एक दिन पकड़े मैया ने, अरे लाला ये तो कोई जानना पहचान सबन को बुला लावे, घर चलो हमारी मैया ने भोजन बनायो। बोले मैया देख, नंद बाबा और तूने 80 वर्ष तक इतनो कमायो, सब घर में भरो भयो, मैं तो तोते दान पुण्य करवा रहा हूं मैया, तुम यहाँ को धर के कहां लेके जाओगी सबन को? ये 9 लाख गैयान को इतनो दूध होवे, इतनो घी दही होवे, मुंह को यूं लगे मेरे नंद बाबा और यशोदा मैया के खूब पुण्य है जाए, या हमारे में तो संतन को खींच खींच के लाऊं कि यहाँ पे आके खूब प्रसाद पाओ। ऐसा उत्तर दें कि यशोदा मैया कुछ कह नहीं सकती। ऐसी क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी।